हमारे सभी सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। कुमार सोनू चुनाव आयोग के रास्ते पर इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि ये पूरा मार्च जो संसद भवन से निकलेगा ये वहीं आगे तक इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक बढ़ेगा। और विजय लक्ष्मी इस वक्त विपक्षी दलों के इस पूरे मार्च को कवर करने के लिए संसद के पास से ही लाइव जुड़ी हुई हैं। मकर द्वार पर अच्छी बड़ी संख्या में सभी सांसदों का जुटान हम देख चुके हैं। राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप बताएं, विपक्ष की क्या तैयारी है, क्योंकि पुलिस बल बहुत बड़ी संख्या में उन्हें रोकने के लिए खड़ा है। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए ये जो इलाका है जहां पर हम खड़े हैं ये पार्लियामेंट से कुछ ही मीटर की दूरी पर यहां से जो नई संसद की बिल्डिंग है वो है। और ये ट्रांसपोर्ट भवन के सामने आप देख रहे हैं डबल लेयर जो है वो बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस द्वारा की गई है। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती भी यहाँ पर कर दी गई है। और ये संसद मार्ग है, इसको संसद मार्ग कहते हैं। और इस संसद मार्ग के टी पॉइंट से लेफ्ट में बाईं ओर जो रास्ता जाता है वो निर्वाचन आयोग की तरफ जाता है, जो अशोका रोड पर है। तो अब से कुछ ही देर में, हालांकि मकर द्वार से बाहर आने में कुछ मिनटों का समय जरूर लगेगा और विपक्ष की जरूर कोशिश होगी, हालांकि परमिशन उन्होंने न ली है न उन्हें दी गई है, लेकिन विपक्ष की कोशिश जरूर होगी कि एक नैरेटिव के जरिए, एक शो ऑफ स्ट्रेंथ के जरिए जब 300 सांसद यहां पर आएंगे उनको जाने नहीं दिया जाएगा या जिस भी तरह का घटनाक्रम उस समय होगा, तो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ ऑपोजिशन यहां पर दिखाने की कोशिश करेगा कि किस तरीके से ये इतने सारे सांसद हैं जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर बिहार के बाद अब आसाम, पश्चिम बंगाल और फिर धीरे धीरे पूरे देश में ये एक्सरसाइज की जाएगी। और विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहा है कि इसमें बड़ी धांधली हो रही है और कुछ समुदाय के जो वोटर्स हैं उनके वोट्स को ही डिलीट किया जा रहा है, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है। और इसी आरोप को आज इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाने की कोशिश है। लेकिन आरोपों को पहुंचाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने तो कहा है कि आप 30 लोग आ जाइए, अलग अलग विपक्षी दलों के सांसद आप आ जाइए, आकर अपनी शिकायत दे दीजिए। लेकिन अभी पूरी तरीके से अपना जो शक्ति प्रदर्शन है वो विपक्ष को करना है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, मकर द्वार पर अब जो विपक्षी सांसद हैं वो इकट्ठा हो गए। हाथों में वही बैनर, पोस्टर, तख्तियां हैं जो मानसून सत्र के पहले दिन से लेकर विपक्षी सांसद सदन के अंदर जाते हैं। अब तैयारी है कि यहां से पूरे फोर्स के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ कूच करना है, सड़क पर उतरकर वोटर लिस्ट को लेकर हंगामा करना है और देश के सामने एक नैरेटिव बिल्ड करना है कि दरअसल ये जो मौजूदा सरकार है ये चुनाव अपने बल पर नहीं जीत रही, बल्कि ये वोट चोरी करके चुनाव जीत रही है और इसमें मदद चुनाव आयोग कर रहा है। हालांकि चुनाव आयोग की अगर आप पक्ष जानेंगे तो चुनाव आयोग लगातार फैक्ट चेक कर रहा है। चुनाव आयोग लगातार विपक्षी सांसदों से कह रहा है, नेता विपक्ष राहुल गांधी से कहा गया है कि आप शपथ पत्र पर सिग्नेचर करके अपनी शिकायत दे दीजिए, लेकिन राहुल गांधी ऐसा करने को राजी नहीं है। सड़क पर उतरना है, नैरेटिव बिल्ड करना है, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना है, ये सब तैयारी विपक्ष की तरफ से की जा रही है। और इसीलिए 300 सांसद हैं। अब देखिए भारी जो भीड़ है वो इकट्ठा होनी शुरू हो गई है और यहां से कुछ ही मिनटों में ये जो मार्च है वो कूच करेगा चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ। हालांकि पुलिस की तरफ से परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन परमिशन मांगी भी नहीं गई है। जो सांसद हैं विपक्षी वो ये कह रहे हैं कि सड़क पर घूमने के लिए किसी भी तरीके से हमें परमिशन की जरूरत नहीं है और चुनाव आयोग के दफ्तर जाने के लिए भी हमें किसी भी तरीके की परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता है, 300 सांसद सड़कों पर उतरेंगे, इसलिए पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। कई लेयर्स की बैरिकेडिंग की गई है, बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो इस वक्त सड़कों पर है। अब देखिए प्रियंका गांधी हमें नजर आ रही है, राहुल गांधी भी इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी लीड करेंगे इस पूरे के पूरे मार्च को। विजय लक्ष्मी, तस्वीरें अब देखनी शुरू हो गई हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो हैं वो सामने खड़े हुए हैं और पूरा का पूरा जो दल है विपक्षी सांसदों का वो अब कूच करने के लिए तैयार है। बिल्कुल प्राची, देखिए यही रास्ता है और कांग्रेस पार्टी ने भी पूरी तैयारी कर ली है। ये देखिए ये माइक और ये पूरा सिस्टम कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ रखा गया है कि जब सांसद इतनी संख्या में आएंगे तो उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या क्या चीज़ों का इंतजाम करना होगा। बहरहाल भारी सुरक्षा व्यवस्था प्राची यहाँ पर देखिए, सामने रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ियाँ जो हैं वो भी लगी हैं, रैपिड एक्शन फोर्स है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की भी तैनाती काफ़ी अच्छी संख्या में है और यही रोड है संसद भवन, संसद मार्ग इस रोड को कहा जाता है। और वो जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है ये रास्ता जाता है निर्वाचन सदन की तरफ, बिल्कुल, और मेरे राइट हैंड साइड पे जो है वो संसद भवन है। देखिए आप जैसे तो दोनों तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक तरफ मकर द्वार जहां पर सांसदों का दल एकजुट हो चुका है,
300 सांसद एक साथ इलेक्शन कमीशन दफ्तर की तरफ कूच करेंगे, तो वहीं चप्पे चप्पे पर कितनी सुरक्षा है, कुमार सोनू बता रहे हैं। कुमार, जरा तस्वीरें दिखाएं, क्या सुरक्षा व्यवस्था है, कितनी लेयर ऑफ बैरिकेडिंग की गई है, दिल्ली पुलिस के कितने जवान तैनात किए गए हैं? देखिए मीनाक्षी, पहले मैं आपको पूरी तस्वीर को समझा देता हूं कि ये इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है जो कि अशोक रोड पर है, और आप इसके आगे देखेंगे तो पूरा बैरिकेडिंग की हुई है और गेट को ब्लॉक कर दिया गया है। दूसरे गेट पर बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा आपको तस्वीर दिखाऊं तो यहां पर एक पोडियम लगाया गया है। आमतौर पर यह पोडियम जब भी नेता कोई आता है, डेलीगेशन आता है, तो बाइट देने के लिए इलेक्शन कमीशन के बाहर होता है, लेकिन अब दूर लगाया गया है। अब हम आगे की तरफ हम चलेंगे अशोक रोड पर ही, तो आगे जो है ये पटेल चौक का सर्कल है, और इस पटेल चौक के सर्कल से जैसे ही हम राइट टर्न लेंगे तो सामने जो है ट्रांसपोर्ट भवन, और ट्रांसपोर्ट भवन के ठीक सामने संसद भवन का परिसर है। वहां से ये लोग तमाम जो सांसद हैं विपक्षी दलों के, वो चलते हुए आएंगे। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए हर जगह आपको जो है पुलिस के जवान तैनात दिखाई देंगे। दरअसल कारण है कि जो इंडी गठबंधन यानी इंडी ब्लॉक के जो सांसद हैं वो प्रदर्शन के लिए उन्होंने कॉल किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि कोई भी प्रदर्शन नहीं होगा, कोई पैदल मार्च की परमिशन नहीं मांगी गई, इसलिए कोई प्रदर्शन नहीं होगा। हालांकि कुछ सांसदों को भेजे जाने की बात जरूर की जा रही है। आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, यहां पर इस वक्त ये पटेल चौक का सर्कल है जहां पर हम पहुंच गए हैं, और यहां से सीधा आप देखेंगे तो संसद मार्ग जो कि पार्लियामेंट स्ट्रीट है जिसको नाम से जाना जाता है, ये सीधा जो है रास्ता पार्लियामेंट की तरफ जाता है। यहां से महज तकरीबन 700 से 800 मीटर की दूरी पर जो है संसद भवन है, और वहां से चलते हुए तमाम सांसद इसी सड़क के रास्ते निर्वाचन आयोग आने की उन्होंने कॉल की है। और आप देखें पुलिस का बंदोबस्त देखेंगे आप तो यहां पर हर तरह के पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, इसके साथ साथ महिला पुलिस की भी तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, और जो बीएनएस की धारा 163 लगाई गई है, इंपोज की गई है, उसका किसी तरह उल्लंघन ना हो। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पार्लियामेंट स्ट्रीट की तस्वीरें हैं। महज 10 कदम की दूरी पर यहां पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। कोई भी मूवमेंट अगर होती है, कोई दूसरे रास्ते से आने की कोशिश करते हैं, तो उन सांसदों को आगे ना जाने के लिए ये यहां पर आदेश दिया गया है। फिलहाल तस्वीरें देख रहे हैं, और सामने सीधा जो है आप देखेंगे टी पॉइंट पर, वहां पर जो है संसद भवन का परिसर है, और वहीं से उसी गेट से ये लोग निकलेंगे तमाम विपक्षी सांसद, और वहां पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की है। दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो खुद मौके पर हैं, डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी मौके पर हैं, लगातार राउंड हो रहा है और लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है कि किसी भी तरीके से कोई मूवमेंट जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ ना हो। तो फिलहाल सुरक्षा के इंतजाम जो है वो बहुत मजबूत किए गए हैं। यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम कुमार सोनू कर रखे हैं, और अब संसद भवन से जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें देखा जा सकता है कि विपक्षी सांसद अब पूरी तरीके से तैयार हैं, और ये प्रोटेस्ट जो है, ये मार्च जो है वो शुरू होने जा रहा है। प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सफेद टोपी सभी सांसदों ने लगा रखी है, हाथ में पोस्टर हैं, प्लैकार्ड्स हैं, और इन प्लैकार्ड्स को लेकर अब ये सांसद आगे बढ़ रहे हैं। जमकर नारेबाजी की जा रही है। सुप्रिया सुले भी आपको नजर आ रही होंगी। तो जो 300 सांसद हैं विपक्षी दलों के, वो 300 सांसद अब इकट्ठा होकर आगे बढ़ रहे हैं। मुद्दा है वोट चोरी का। राहुल गांधी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया कि बहुत जगहों पर वोट चोरी की जा रही है। हमने सिर्फ बेंगलुरु की एक विधानसभा में चेक किया, 6 महीने की मेहनत के बाद हमने चेक किया है, और 6 महीने की मेहनत के बाद हम सबूत इकट्ठा कर पाए हैं। अगर चुनाव आयोग इतना ही निष्पक्ष है, चुनाव आयोग इतना ही ट्रांसपेरेंट है, तो हमें डिजिटल कॉपी क्यों नहीं प्रोवाइड करता है, हमें डिजिटल कॉपी वोटर लिस्ट की क्यों नहीं देता है। ये मांग राहुल गांधी की तरफ से लगातार की जा रही है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, समाजवादी पार्टी के भी तमाम सांसद हैं जिनके हाथों में आपको यही पोस्टर्स नजर आ रहे होंगे। रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव, चाहे अवधेश प्रसाद क्यों ना हो, ये भी इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं। तो आज 300 सांसद पूरे फोर्स के साथ, यानी पूरे नैरेटिव के साथ सड़कों पर उतर रहे हैं, और शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है, बताने की कोशिश की जा रही है कि हम दरअसल चुनाव हार नहीं रहे, हमें जानबूझकर वोटों की चोरी करके चुनाव हराया जा रहा है।
एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को बड़ा गौर से देखें और इसमें जब आप पोस्टर बैनर भी देखेंगे तो दक्षिण का भी अच्छा खासा प्रतिनिधित्व आपको दिखाई देगा। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, अवधेश प्रसाद इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा इन तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। जितने विपक्षी सांसद हैं, दरअसल 300 सांसदों का ये पूरा मार्च है। हालांकि इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से ये कह चुका है कि यदि आप अपना मेमोरेंडम देना चाहते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, तो आप बेशक इलेक्शन कमीशन आए, 30 सांसद अपना मेमोरेंडम लेकर आए। लेकिन चूंकि मसला तो शक्ति प्रदर्शन का है, मसला तो नैरेटिव का है और वो तभी जताया जा सकता है या खबर बड़ी हो सकती है जब बड़ा प्रदर्शन हो, बड़ी ताकत सड़क पर दिखाई जाए। विजय चौक से हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर भी अब जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, शक्ति प्रदर्शन दरअसल इस वक्त इंडिया अलायंस करना चाहता है और उसी की एक तस्वीर इस वक्त हम मकर द्वार पर देख रहे हैं। बिल्कुल, और इसमें कोई दोहराने की अपोजिशन के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि इस मुद्दे को ऐसे प्रोटेस्ट के सहारे चुनाव आयोग के मतदाता सूची को लेकर जो उनके कंसर्न है उसको जनता तक ठीक तरीके से पहुंचा दिया जाए। कंसर्न के हिसाब से बात करें तो उसमें दो चीज़ें बहुत प्रमुख है। पहली बात ये कि जो मतदाता सूची है वो सूची जब चुनाव आयोग दे अपोजिशन को तो ऐसी सूची दे जो कि इलेक्ट्रॉनिक रीडर वर्जन वाली हो। मतलब ये कि सूची एक्सेल सीट जैसी हो जिसको इलेक्ट्रॉनिकली आप उसको देख सकें, चेक कर सकें कि इसमें क्या क्या त्रुटियां हैं। और दूसरी चीज़ उनका ये कहना है कि जैसे मान लीजिए सीसीटीवी को लेके उन लोगों ने आरोप लगाया कि 1 लाख बूथ पे जो सीसीटीवी हैं उसको क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया गया। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को कहा था। ये तो वैसा हो गया कि सबूतों को नष्ट किया जा रहा है। इन दोनों ही मसलों पे चुनाव आयोग के पक्ष की अगर बात कर लें तो पहले बात करें अगर क्या इलेक्ट्रॉनिक मोड वाला डाटा रिकॉर्डर दिया जाता है मतदाता सूची का, तो उस पर चुनाव आयोग का ऐसा कहना है कि जो फॉर्मेट दिया जाता है वो PDF फॉर्मेट दिया जाता है। PDF फॉर्मेट ज़्यादा टेम्पर प्रूफ होता है बनिस्बत इलेक्ट्रॉनिक रीडेबल फॉर्मेट के, और उस लिहाज से वो नहीं दिया जा सकता। दूसरी चीज़ कि उसके बारे में चुनाव आयोग का जो कानून है वो इसकी इजाज़त नहीं देता। तीसरी चीज़ कि उस इलेक्ट्रॉनिक वर्जन को लेके चुनाव आयोग ने पूरे देश में कोई ऐसी नीति नहीं बनाई है। चौथी चीज़ कि उसमें गोपनीयता भंग होने का खतरा है, उसका मिसयूज़ कराया जा सकता है। इस ऐसे कंडीशन में चुनाव आयोग के सामने भी वो समस्या है। पाँचवीं चीज़ कि डेटा प्रोटेक्शन कानून पूरी तरह से इस मामले में जब तक स्पष्ट नहीं हो जाता, इतने सारे डाटा चुनाव आयोग कैसे दे दे, उसका वाणिज्यिक इस्तेमाल भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सारे कंसर्न चुनाव आयोग के हैं। दूसरी तरफ जो सबूतों के नष्ट करने वाली बात है उसमें चुनाव आयोग का ये कहना था कि अगर 1 लाख सीसीटीवी फुटेज को आपको खंगालना हो तो प्रतिदिन कम से कम एक दिन अगर देखें तो उस हिसाब से 273 वर्ष की जरूरत होगी, जो कि एकदम अव्यवहारिक है। राशि बिल्कुल, देखिए देवेंद्र, ये तो चुनाव आयोग की तरफ से लगातार बताया जा रहा है, फैक्ट चेक किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष को ये पता है कि बड़ा मुद्दा उनके हाथ में लग गया है और इसी मुद्दे के जरिए वो एक नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं। कम से कम वो अपने कार्यकर्ताओं को ये बता सकते हैं, वो देश की जनता को ये बता सकते हैं कि हम चुनाव हार नहीं रहे, हमें जानबूझकर चुनाव हराया जा रहा है। और इसी नैरेटिव के इर्द गिर्द ये पूरी की पूरी जो कहानी है वो लिखी जा रही है। विजय लक्ष्मी भी इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। विजय लक्ष्मी, राष्ट्रगान के साथ ही विपक्षी सांसद जो हैं अपने इस मार्च की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब क्या तैयारी देखकर आपको नजर आ रहा है, कहां तक ये जो विपक्षी सांसद हैं वो जा पाएंगे, पुलिस की क्या तैयारी है और विपक्ष का क्या मूड है? देखिए प्राची, जहां हम खड़े हैं ट्रांसपोर्ट भवन, एक्चुअली पार्लियामेंट की अगर हम गेट्स की बात करें तो नॉर्थ यूटिलिटी का जो ये गेट है वो मकर द्वार से पहले नॉर्थ यूटिलिटी गेट तक तमाम सांसद आएंगे और फिर संसद की नई बिल्डिंग की नॉर्थ यूटिलिटी गेट से वॉक करते हुए बाहर ट्रांसपोर्ट भवन तक ये तमाम सांसद पहुंचेंगे। और देखिए सुरक्षा व्यवस्था प्राची पूरी तरह से चाक चौबंद इस वक्त कर दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ियां यहाँ पर तैनात हैं और इसके अलावा सुरक्षा बलों के जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनकी भी जो संख्या है वो यहाँ पर काफी तादाद जो है वो फिलहाल बढ़ा दी गई है। DTC की बसेज भी अच्छा, एक तस्वीर विजय लक्ष्मी जरूर दर्शकों को देखनी चाहिए कि शरद पवार भी इस मार्च में शामिल हो रहे हैं और संजय राउत उनका हाथ पकड़कर चल रहे हैं। जाहिर है कि उनकी उम्र हो गई है, लेकिन फिर भी वो इस मार्च में विपक्षी दलों की आवाज बुलंद करने के लिए वो खुद इस मार्च में शरीक होना चाहते हैं। वो भी धीमे कदमों से चल रहे हैं और संजय राउत उनका हाथ पकड़कर उन्हें सहारा देकर आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी के ठीक पीछे हम देख रहे हैं संजय सिंह दिखाई दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस लिहाज से विपक्षी एकजुटता
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आप कहें या वोट चोरी आप कहें, इन दोनों ही मसलों पर बड़ी एकजुटता पूरे विपक्षी दल में दिखाई दे रही है। विजय लक्ष्मी, बिल्कुल मीनाक्षी, ये एक ऐसा मुद्दा है क्योंकि विपक्ष इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसद मानते हैं कि ये सिर्फ बिहार नहीं है, इसके बाद ये एक्सरसाइज जो है पश्चिम बंगाल और असम में की जाएगी। इसलिए विपक्ष जो है एकजुट है क्योंकि हर राज्य को लगता है कि ये एक्सरसाइज उनके राज्य में भी पहुंचेगी। और जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि स्पेसिफिक कम्युनिटी के वोटर्स जो हैं उनके नाम डिलीट किए जा रहे हैं, ऐसे में विपक्ष को लगता है कि ये एक साजिश है सत्ता पक्ष के द्वारा उन वोटर का डिलीशन करने के लिए जो विपक्ष को वोट करते हैं। इसी आरोप की वजह से हम देख रहे हैं कि पूरा इंडिया ब्लॉक जो है इस मसले पर पूरी तरह से यूनाइटेड है। देखिए काफ़ी हलचल यहाँ पर प्राची होती हुई, और ये तमाम जो सांसद हैं वो मक्कर द्वार से नॉर्थ यूटिलिटी गेट की तरफ से बाहर आना शुरू हो गए हैं। और अभी काफ़ी जमावड़ा यहाँ पर बैरिकेडिंग का तमाम जो देखिए पूरी जो यहाँ पर रस्सी लगा करके पुलिस की द्वारा कोशिश की गई कि यहाँ से आगे ना जाने दिया जाए। अब देखिए नॉर्थ यूटिलिटी गेट जो है उससे तमाम विपक्षी दलों के सांसद बाहर आना यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। और ये देखिए ये अभी यहाँ पर काफ़ी हलचल, काफ़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती भी। और अब इसी गेट से अब देखना होगा कि कहाँ तक ये सांसद पहुँच पाएंगे। हालांकि 30 सांसदों को मिलने की बात जो है इलेक्शन कमीशन कह रहा है, लेकिन जयराम रमेश ने अभी जो एक्सपर्ट पोस्ट किया उसमें कहा कि उन्हें सिलेक्टिव अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए कुछ लोगों का, वो चाहते हैं कि तमाम जो सांसद हैं 300 के करीब उन्हें मिलने का मौका दिया जाए। एक शक्ति प्रदर्शन, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश यहाँ पर विपक्ष की इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसदों की। लेकिन मल्टी लेयर बैरिकेडिंग इस वक्त संसद भवन पर और खास तौर से ट्रांसपोर्ट भवन के सामने, जो कि एग्जिट पॉइंट है इलेक्शन कमीशन की तरफ अगर आपको जाना है पार्लियामेंट से, तो यही एग्जिट पॉइंट है जो सबसे करीब है। 1 किलोमीटर का रास्ता है। लेकिन देखना होगा कि यहाँ से विपक्षी सांसद, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को देखकर लगता नहीं कि इस बैरिकेडिंग यानी ट्रांसपोर्ट भवन से आगे ये सांसद पहुँच पाएंगे। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 30 लोगों को लेकर 30 सांसद जो हैं वो अपनी गाड़ियों के जरिए इलेक्शन कमीशन पहुंच सकते हैं। व्हीकल का इंटीमेशन वो इलेक्शन कमीशन को दे सकते हैं। जगह के अभाव की दलील जो है इलेक्शन कमीशन ने अपनी चिट्ठी में लिखी है। लेकिन बात तो देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन देवेंद्र, इलेक्शन कमीशन भी तो ये कह रहा है कि आप हलफनामा दे दें, आप एफिडेविट दे दें, आप शपथ पत्र हस्ताक्षर करने के साथ साथ अपनी जितनी शिकायतें हैं वो आप दे दें और फिर हम जांच कर लेते हैं। ये मामला वैसे भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। इंतजार सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक का नहीं, क्योंकि मसला नैरेटिव बिल्डिंग का है। देवेंद्र, बिल्डिंग गढ़ने के लिहाज से ही ये सारे काम किया जा रहा है, क्योंकि अगर चुनाव आयोग को लेके सीधे सीधे कानूनी तौर पे कोई शिकायत होती तो या तो आप चुनाव आयोग से करते हैं या आराम से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता था। ये दोनों चीज़ें नहीं की जा रही हैं। तो इस लिहाज से कि कुछ चीज़ों को पकड़कर उसके सारे एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग की समस्या ये है, वो एक संवैधानिक बॉडी है, वो पॉलिटिकली और पॉलिटिकल नैरेटिव का जवाब नहीं दे सकता। दूसरा, चुनाव आयोग को जिस प्रक्रिया का पालन करना होता है वो जो रिटन में जो चीज़ें हैं उसी के तहत, तो जब तक आप ओथ लेके डिक्लेरेशन करते हुए शिकायत ना करें, चुनाव आयोग उसको कैसे आगे बढ़ाए। और चुनाव आयोग तो इस हद तक गया है कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप माफ़ी मांगे, तो उस कंडीशन में समझा जा सकता है कि चुनाव आयोग उन सीमाओं में जो जवाब दे सकता है वो दे रहा है। लेकिन क्योंकि ये मामला एकदम पूरी तरह से राजनीतिक है और राहुल गांधी के पॉलिटिक्स को, अपोजिशन के पॉलिटिक्स को ये सूट करता है, तो उस लिहाज से इस लड़ाई को इस रूप में दिखाया जा रहा है। आज ही की अगर बात कर लें तो चुनाव आयोग ने एक डेलीगेशन जाके भी इन सारी चीज़ों को बिंदुवार दे सकता था, लेकिन उसके बजाय अगर 300 सांसद यहाँ से निकलने का दावा करेंगे, पार्लियामेंट से निकल के 300 सांसद जाएंगे, चुनाव आयोग की बिल्डिंग को आप देखती हैं, क्या वो उस प्रीमाइस में इतनी जगह है कि इतने सारे माननीय सांसदों को एक साथ अकोमोडेट किया जा सके। तो ये सारी चीजें एक राजनीतिक लड़ाई सड़क पे नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए राजनीतिक लड़ाई ही है। 30 लोग नहीं जा सकते क्योंकि जयराम रमेश कह रहे हैं कि हम सेलेक्टिवली नहीं भेज सकते, लेकिन 30 लोग भी यानी एक दल से भी एक सांसद जाएगा तो सबकी बात आ सकती है। लेकिन फिलहाल सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना है, सड़कों पर उतरकर अपनी ताकत का एहसास कराना है और सड़कों पर उतरकर एक नैरेटिव देश के सामने बिल्ड करना है। और यही राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के सांसद करते हुए नजर आ रहे हैं। विजय लक्ष्मी, आपके पास आ रही हूँ, तस्वीरें दिखाइए और बताइए कहां तक पहुंचे हैं विपक्षी सांसद, क्या नारेबाजी इनकी तरफ से की जा रही है और कितने दल बल के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं।
देखिए प्राची, अभी जो है जहां पर हम खड़े हैं वहां पर वीडियो में नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन मकर द्वार से इकट्ठे होकर के जो जानकारी आ रही है, मकर द्वार से तमाम सांसद इकट्ठे होकर के वॉक करते हुए पहले नॉर्थ यूटिलिटी गेट जो है संसद भवन का, नई बिल्डिंग का, वहां पहुंचेंगे। और सामने आपको ये जो रोड दिख रहा है, ये संसद भवन का रोड है। ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग के सामने का ये इलाका है। और देखिए भारी संख्या में आपको यहाँ पर पुलिस बलों की तैनाती, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती, दिल्ली पुलिस की तैनाती दिख रही होगी। और इसी सड़क से आपको थोड़ी देर में मकर द्वार के बाद यहाँ से सांसद जो है वो नजर आते हुए, वॉक करते हुए नजर आएंगे। और यहाँ से आगे जाने का जो है वो कार्यक्रम है, लेकिन लगता नहीं कि यहाँ से आगे वो जा पाएंगे, क्योंकि इतनी भारी संख्या में सुरक्षा बलों के जवान यहाँ पर तैनात हैं। और उसके अलावा डबल लेयर जो बैरिकेडिंग है, उसके पार जाना जो है बड़ा ही बेहद कठिन काम इन सांसदों के लिए होगा। लेकिन देखना होगा, क्योंकि परमिशन ना तो ली गई है ना दी गई है। इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि 30 लोग आकर के मिल जाएं, लेकिन विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि मिलेंगे तो तमाम सांसद मिलेंगे। और हमने अपॉइंटमेंट सभी सांसदों के लिए मांगा है, कुछ एक गिने चुने लोगों के लिए नहीं मांगा है। बहरहाल देखना होगा कि इस गतिरोध का, क्योंकि एक तरफ इलेक्शन कमीशन कोई बात कह रहा है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं वो कोई बात कह रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या गतिरोध का बीच का कोई रास्ता निकलेगा, या इस मल्टी लेयर बैरिकेडिंग के पार होकर के वॉक करते हुए ये तमाम सांसद वहां आगे रास्ता अगर निकलना होता है विजय लक्ष्मी, तो जब 30 सांसदों को इन्विटेशन मिला है तभी रास्ता निकल जाता। अभी तो कम से कम यही समझ में आ रहा है। डिंपल यादव भी बोल रही थी इलेक्शन कमीशन पर। देखिए, एक ने ही चौतरफा आरोप विपक्षी दलों के सांसद लगा रहे हैं। बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है, लेकिन आपने तमाम विपक्षी दलों के सांसदों को सुना, फिर चाहे वो इमरान मसूद हो, चाहे राम गोपाल यादव हो, ये कह रहे हैं कि सड़क पर निकलने के लिए उन्हें किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक टसल है जो दिखाई दे रहा है। और इस लड़ाई में कौन अव्वल साबित होता है, नैरेटिव में कौन बेहतर साबित होता है, सारी लड़ाई इसी बात को लेकर है। तो ये संसद के बाहर की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। विपक्षी दलों का मार्च शुरू हो चुका है। राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं, शरद पवार भी आपको तस्वीरों में नजर आए थे, संजय सिंह तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव अपने तमाम सांसदों के साथ इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। शिकायत यही है विपक्ष की कि वोटों की चोरी की जा रही है। और जब हम चुनाव आयोग से ट्रांसपेरेंसी बरतने की बात कर रहे हैं तो चुनाव आयोग हमारी बातों को सुन नहीं रहा है, जबकि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि आप लिखित में शिकायत दीजिए, आप लिखित में ओथ दीजिए। आप जब लिखित में शिकायत देंगे तो हम कार्रवाई भी करेंगे, जांच भी करेंगे। चुनाव आयोग ने तो यहां तक कह दिया कि अगर आप हलफनामा नहीं दायर करेंगे तो इन तमाम आरोपों पर आपको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन फिलहाल विपक्षी दलों का मूड ऐसा नजर नहीं आ रहा है। विपक्षी दलों का मकसद चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर शिकायत करना है, ऐसा भी नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल सड़क पर उतरकर एक नैरेटिव बिल्ड करना है, सड़क पर उतरकर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना है, सड़क पर उतरकर यह भी दिखाना है कि वो इंडिया ब्लॉक जो कई चुनावों से अलग थलग पड़ा हुआ नजर आ रहा था, वो इंडिया ब्लॉक एकजुट है और एकजुट होकर अपने मुद्दों के साथ लड़ना जानता है। तो ये तमाम मैसेजिंग करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए आप देखिए, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो, प्रियंका गांधी हो, ये तमाम लोग इस वक्त सड़क पर उतर गए हैं और सड़क पर उतरकर इस वक्त जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, शरद पवार, सुप्रिया सुले, बंगाल के जो सांसद हैं वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। संजय राउत आप देखिए आगे आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी आगे आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। एसआईआर का बड़ा सा पोस्टर इन लोगों के हाथों में है और एसआईआर कैसे लोकतंत्र के खिलाफ है, यही बताने की कोशिश की जा रही है। विजय लक्ष्मी, अभी तो हम देख रहे हैं काफी आगे तक जो सांसद हैं वो बढ़ रहे हैं, बड़ी जोश के साथ बढ़ रहे हैं, सबके हाथों में पोस्टर है और नारेबाजी है एसआईआर के खिलाफ। देखिए प्राची, अभी हमारे फ्रेम में भी आपको ये तमाम जो सांसद दिख रहे हैं और फिलहाल ये हाथों में प्लकार्ड्स लेके हुए ये पहुंच गए हैं ट्रांसपोर्ट भवन के एकदम सामने। जिस जगह पर हम खड़े हैं वहां पर आपको दिख रहा होगा फ्रेम में लाल और ग्रीन कलर के प्लकार्ड्स हैं। और खास बात यह है कि रीजनल विजय लक्ष्मी, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, बैरिकेड पर पहुंच चुके हैं विपक्षी दल के सांसद प्रियंका गांधी इस वक्त इस मार्च में। और आपने देखा एकदम फ्रंट से लीड करते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रही हैं, लगातार ताली बजा के हाय हाय के नारे भी शायद लगने शुरू हो चुके हैं। एक बार जरा सुने वहां की आवाजें। दिल्ली
पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है, क्योंकि सभी सांसद हैं, सभी माननीय हैं, लेकिन सामने खाकी वर्दी खड़ी है, नियमों का उल्लंघन होने नहीं दे सकती है, मल्टी लेयर बैरिकेडिंग करती गई है, लेकिन सांसद भी आगे बढ़ने के लिए आमादा है। वो इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग के दफ्तर तक पहुंचना चाहते हैं और बड़ी संख्या में सांसदों का ये मार्च क्या आगे बढ़ पाएगा, सवाल यही। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, संजय राउत, संजय सिंह, अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, शरद पवार, जितने आप बड़े नाम आप लेंगे, विपक्षी दलों के नेतृत्व करने वाले चेहरे, विपक्षी दलों के सांसद, वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। केसी वेणुगोपाल बात कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं सुनने की, पुलिस को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सर पुश क्यों कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा, इधर से देखो ना। देखिए, महिला सांसदों का एक अलग तरफ दल पूरा दिखाई दे रहा है, जिसमें प्रियंका गांधी भी दिखाई दे रही हैं, पीछे ऐसा मुझे लगा कि महुआ मोइत्रा भी दिखाई दे रही है। लेकिन इस वक्त एक तस्वीर आप ये भी देखिए, केसी वेणुगोपाल की दिल्ली पुलिस के अधिकारी के साथ बहस हो रही है। फिर क्या हो रहा है भाई? ये कौन है भाई? बैरिकेडिंग के पास राहुल गांधी को रोका गया है, उनके मार्च को रोका गया है और इसी दौरान जब पुलिस के अधिकारी समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो समझाइश मिल पाए सांसदों को ऐसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि केसी वेणुगोपाल की तरफ से लगातार जवाब भी दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि ये जो पहली बैरिकेडिंग है इसको क्रॉस करके आगे बढ़ा जाए और निर्वाचन आयोग के दफ्तर तक पहुंचा जाए। पुलिस लगातार समझा रही है, पुलिस लगातार ये बता रही है कि आगे नहीं बढ़ सकते हैं, पैदल मार्च की परमिशन नहीं है, लेकिन पुलिस की फिलहाल विपक्षी सांसद सुनने को तैयार नहीं है और ऐसा ही तय माना जा रहा था कि विपक्षी जो सांसद हैं वो पूरे दलबल के साथ आगे बढ़ेंगे। इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू है, लेकिन इसका कोई असर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। बैरिकेडिंग के पास पुलिस के अधिकारी खड़े हुए हैं और लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है, लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें समझाया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन केसी वेणुगोपाल, जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो बिल्कुल आप देख सकते हैं साथ में खड़े हुए हैं और देखिए डीसीपी महिला जो है उनके साथ इस वक्त डीसीपी देवेश महिला से जो बहस है वो चल रही है। केसी वेणुगोपाल उन्हें अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस उन्हें अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रही है। सांसद ये चाहते हैं इस मार्च को आगे बढ़ाना, निर्वाचन आयोग तक लेके जाना, लेकिन नियम और कानून ये अलाउ नहीं करते हैं और इसलिए मल्टी लेवल बैरिकेडिंग करके रखी गई है। और दिल्ली पुलिस के डीसीपी देवेश वो लगातार केसी वेणुगोपाल को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मार्च आपने परमिशन नहीं ली थी, इसलिए इस मार्च को आगे नहीं बढ़ने दिया जा सकता। सियासत इस वक्त जबरदस्त, टेंशन इस वक्त जबरदस्त दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रही है। इतना हम कह सकते हैं कि विपक्षी दलों की कम से कम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मसले पर ही सही पूरा इंडिया ब्लॉक एक साथ दिखाई दे रहा है, नारेबाजी की जा रही है। प्रियंका गांधी की तस्वीर आपने देखी, लगातार वो तालियां बजा रही है और ये मामला अब थोड़ा और आगे बढ़ गया। ऐसा लग रहा है बैरिकेडिंग को लांघने की कोशिश सांसद कर रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर, ऐसा लग रहा है कि कुछ जगहों से बैरिकेडिंग को लांघने की कोशिश हो रही है, ऐसी भी तस्वीरें समझ में आ रही है। और सोचिए, महिला सांसद इसमें आगे दिखाई दे रही हैं।